क्या लगता है, क्या राजनीतिक तहलके में कोई बदलाव आएगा या फिर ये गवर्नमेंट रिपीट करेगी, क्या लगता है? गवर्नमेंट रिपीट करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। आज आदमी पत्थर उठाने से पहले सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर पे बुलडोजर पहुंच जाए। हाँ। पूरी गुंडागर्दी के कंट्रोल का एक ही फार्मूला है, जो बुलडोजर चला उसके बाद आपके धरना प्रदर्शन से लेके जितनी रोज पत्थरबाजी होती थी, रोज दंगे होते थे, उस पर कंट्रोल पूरी तरह से। आज यूपी में ही नहीं, देश के हर राज्य में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है, उसको कॉपी किया गया। इसका मतलब कुछ अच्छा था तभी किया गया है। सपा की टाइम सरकार थी तो पूरी गुंडाई होती थी, उनके हर नेता गुंडा था, हर कार्यकर्ता गुंडा था, तो उससे हम त्रस्त थे। ठीक है, योगी शासन में ऐसा नहीं है। तो आदमी रात में, लड़कियां भी शाम को निकल सकती हैं, उनके शासन में तो एक लड़की को निकलना मुश्किल था। मेरी बेटी है और इंटर में पढ़ती है और हम स्कूल जाती है, कोचिंग जाती है, हम पूर्ण सर्टिफाइड है कि उसको कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी हो रही, वो घर सुरक्षित आती है। अखिलेश यादव का ऐसा कहना है कि अगर उनकी सत्ता आती है तो 40,000 रुपए प्रति वर्ष जो है महिलाओं के खाते में देंगे। सुरक्षा जरूरी है कि 40,000 रुपए का जो ये मैनिफेस्टो आ रहा है ये जरूरी है? महिला सुरक्षित होगी तो 40,000 लेगी ना, जब सुरक्षित नहीं होगी तो 40,000 लेके करेगी क्या वो? हमारी एक सलाह है, सफाई महोत्सव शुरू करें, बम्बई से कुछ कलाकार मचा के वहाँ नचवाएं तो 27 में कुछ वोट मिलेगा। अगर सफाई महोत्सव में हमको बुलाते हैं अखिलेश जी तो हम जरूर जाएंगे। और वैसे हम 2 बार जा चुके हैं, वोट कभी नहीं दिया है। हाँ, वोट कभी नहीं दिया गया है बस। हाँ, अगर सफाई महोत्सव कराएं और बुलाएं तो हम 27 में वोट देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। इस वक्त हम लखनऊ में मौजूद हैं। लखनऊ के लोगों से ये जानने की आखिरकार 2027 में क्या कुछ होने वाला है। लखनऊ की जनता आखिरकार राजनीतिक तहलके में जो बदलाव आने वाला है, नहीं आने वाला है, इसके बारे में लखनऊ की जनता क्या सोचती है। हमारे साथ कुछ लोग आइए, उन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार 27 को लेकर लोगों की क्या मंशा है। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम के तिवारी है। सर, 27 के इलेक्शंस आने वाले हैं और विपक्ष की बात करें या फिर पक्षधर की बात करें, दोनों जो पार्टियां हैं तमाम वादे कर रही हैं, सड़कों पर उतर रही हैं, तमाम मैनिफेस्टोज लेके आ रही हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, 27 में आएंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या 27 में कोई बदलाव आएगा? मैडम, जो प्रेजेंट टाइम में योगी सरकार है उसका जो शासन का अपना एक तरीका है वो हमें पसंद है और हम उसके काम से खुश हैं। क्यों पसंद है? कौन से काम है जो आपको पसंद है? देखिए, ऐसे बहुत सारे, जैसे सपा की टाइम सरकार थी तो पूरी गुंडाई होती थी, उनके हर नेता गुंडा था, हर कार्यकर्ता गुंडा था, तो उससे हम त्रस्त थे। ठीक है, योगी शासन में ऐसा नहीं है। गुंडे तो आज अब नहीं होती, गुंडे अभी भी तो गुंडे अब नहीं होती मैडम, उतना नहीं है। अब तो आदमी रात में, लड़कियां भी शाम को निकल सकती हैं, उनके शासन में तो एक लड़की को निकलना मुश्किल था। हाँ, मतलब महिला सुरक्षा को लेकर के काफी अच्छे कार्य कर रही है। हाँ जी, वो बहुत अच्छा काम गवर्नमेंट कर रही है। आपके बच्चे हैं, आपकी बेटियां हैं? हाँ जी, मेरी बेटी है और इंटर में पढ़ती है और हम स्कूल जाती है, कोचिंग जाती है, हम पूर्ण सर्टिफाइड है कि उसको कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी हो रही, वो घर सुरक्षित आती है। इनके शासनकाल में कोई लड़की, कोई महिला सुरक्षित नहीं थी। इसके अलावा कोई और काम बताइए जो आपको मौजूदा सरकार के अच्छे लगते हैं, जिसके काम के बूते पे आप कह सकते हैं कि 27 में इसको रिपीट होना चाहिए? देखिए, जैसे योगी सरकार का शासन है, इसके अलावा जो इस समय गवर्नमेंट रोड इंफ्रा पे काम कर रही है, रोड वर्क जो है, NHM बने हुए हैं, ये सारे इनसे सराहनीय कार्य हैं इनके सारे। ठीक है, प्लस जो भी हमारी सनातन धर्म से संबंधित, जैसे अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, ठीक है, हम उनसे जुड़े हुए, हमारी आस्था उनसे जुड़ी है, हम हिंदू हैं, हम उसमें पूजा पाठ करते हैं, हमारा उस लगाव है। आरोप आपने कहा कि जो भी हमारा धर्म है उसको लेकर आगे बढ़ा रही है। आरोप ये भी लगता है योगी गवर्नमेंट पे भी कि ये मंदिर तोड़वाने का काम करती है। लगभग शंकराचार्य कहना है कि 150 से ज्यादा मंदिर उन्होंने काशी में तोड़वा दिए। जो शंकराचार्य कहते हैं वो अखिलेश की पार्टी से जुड़े हुए, खुले हुए, उनके एक तरीके से कार्यकर्ता के रूप में वो काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी बात पे हम विश्वास नहीं करते हैं। मतलब आपका कहना है कि शंकराचार्य जो है ये कहीं न कहीं सपा से जुड़े हुए हैं? हाँ, वो सब अखिलेश से जुड़े हुए हैं और वो उनके ही एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। सर, जो सनातन को बढ़ावा देने का कार्य हमेशा से ही शंकराचार्यों ने किया है। 4 शंकराचार्य हैं और इन्होंने ही जो है हमारे धर्म को बढ़ाया है। तो आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि सपा के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, तो ये क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं ये ठीक है ऐसे आरोप लगाना? हाँ, बिल्कुल सही है। जो आदमी इस तरीके की टिप्पणी कर रहा है, प्रेमानंद जी के बारे में अभद्र टिप्पणी की, शास्त्री जी के बारे में अभद्र टिप्पणी की, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक महात्मा दूसरे महात्मा के
बारे में अगर टिप्पणी कर सकते हैं तो हम आम आदमी हम उनके बारे में क्यों नहीं कर सकते हैं। एक जगत गुरु का कहना है कि इनको जो है अब अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा, क्या लगता है ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा होना चाहिए इनके लिए। जो आदमी एक महात्मा के लिए, एक संत के लिए अभद्र टिप्पणी करता है, उसको घुसने का कोई अधिकार नहीं है। आपने महिला सुरक्षा पे बातचीत की, तो अखिलेश यादव का ऐसा कहना है कि अगर उनकी सत्ता आती है तो 40,000 रुपये प्रति वर्ष जो है महिलाओं के खाते में देंगे। तो क्या लगता है, क्या महिलाओं की सुरक्षा ज़्यादा जरूरी है कि 40,000 रुपये का जो ये मैनिफेस्टो आ रहा है ये जरूरी है? महिला सुरक्षित होगी तो 40,000 लेगी ना, जब सुरक्षित नहीं होगी तो 40,000 लेके करेगी क्या वो? तो इसलिए अखिलेश का ये दावा बिल्कुल गलत है। उनके जब शासन आया, उन्होंने जब वो किया तो बिल्कुल बेलगाम गवर्नमेंट थी वो। यूजीसी कानून भी जो लेकर के जो भी तहलके में जो बदलाव आया है, पहले आया, हाँ, इसमें कुछ चीज़ें गलत हैं, सरकार को इसमें अमेंडमेंट करना चाहिए। अभी कुछ देर के लिए उसको जो है स्टे लगाया गया यूजीसी कानून पे, क्या लगता है यूजीसी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? अगर नहीं आना चाहिए तो क्या? देखिए, हम उसके आने के पक्षधर हैं। जो रोहित वेमुला या जो अदर शेड्यूल कास्ट ने जो आत्महत्या किया, उनकी माताओं ने जो भी वो की है, हम उनके फेवर में हैं। लेकिन ये सवर्णों के उसमें है, अगर वो हरिजन या SC ST भी कोई गलत काम करता तो उनके ऊपर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो एक सवर्ण के ऊपर हो रही है। लेकिन आपको लगता है कि कानून ये आएगा तो जो जातिगत भेदभाव है इसमें और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? इसमें बढ़ावा मिलेगा, इसको बढ़ावा मिलेगा, इसलिए ये नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर जो भी लोग पीड़ित लोग हैं, अगर उनकी कोई आवाज़ है तो वो दबनी नहीं चाहिए। चलिए सर, थैंक यू। और भी लोग हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। सर, हेलो सर, क्या नाम है आपका? हाँ जी, आशीष। सर, 27 को लेकर क्या लोगों की मंशा है? क्या लगता है ये गवर्नमेंट रिपीट होगी या फिर बदलाव आएगा? 27 को लेके कोई शंका हमारी लगता नहीं पब्लिक के मन में होगी। जैसा है बहुत बढ़िया है, ऐसे चलेगा। ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, क्या ये बढ़िया काम कर रही है? यही चलनी चाहिए आपको? आपको कोई संदेह लग रहा है कि बढ़िया काम नहीं है? हम आपसे पूछने आए हैं ना, हमें तो आपका मत जानना है। हमें बिल्कुल 100% रिपीट करेगी, 101% रिपीट करेगी। योगी जी कहीं नहीं जाने वाले हैं, योगी जी ऐसे ही रहेंगे। और कोई काम इनके बताएंगे जो आपको अच्छे लगते हैं, जो लगता है कि इस काम के बेस पे हाँ मैं योगी जी को जो है दोबारा सत्ता में लाना चाहूँगा? जो कुंभ में हुआ, क्या ये संभव था? इतनी भीड़ एक साथ कभी इससे पहले अतीत में हुई थी? ये मैनेजमेंट हुआ था? सड़कों का जो संचालन है, क्या ऐसा हुआ था? निडरता के साथ जो महिलाएं आज निकल रही हैं, इस चौराहे पे घटना होती है, अगले चौराहे पे अपराधी सरेंडर करता है या पकड़ा जाता है। इसके अलावा समाज में जो भयमुक्त स्थिति है, जो वसूली और अपहरण की दुनिया थी, लोग भूल चुके हैं। कितने बड़े बड़े अपराधी आज की डेट में हैं ही नहीं। माफियागिरी और भूमाफिया करने से लोग कतरा रहे हैं, डर रहे हैं, जेलों में बंद हैं। और क्या चाहिए? आपको लगता है कि जो है पूरी तरीके से जो भी ये गुंडा राज है ये खत्म हो चुका है? क्या अब अपराध नहीं होते हैं समाज में? देखिए, समाज है तो अपराध होंगे और ये निरंतर होंगे। जब से समाज है, भ्रष्टाचार और अपराध नियमित रहेंगे। कानून इसीलिए बना है ताकि इसको नियमित तरीके से काबू में रखा जाए। परसेंटेज हमेशा अप डाउन होता है। सड़कें बनी है, वाहन है तो एक्सीडेंट होंगे। नियम कानून बने हैं और सुरक्षा की व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिससे कि ये कम हो। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। सर, यूजीसी को लेकर के काफ़ी जो है हुड़दंग मचा हुआ है। पहले कानून आता है, अभी कानून पे स्टे लगा हुआ है। आपको क्या लगता है ये कानून कितना हद तक लोक हित में है? क्या ये कानून आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? ये कानून आएगा नहीं। ये हमें लगता है कि सरकार ने विरोधियों को कुछ अपनी तरफ से एक बॉल दी थी कि उछालो, तब तक समाज में खेलने दो, और आखिरी में चाहे हम ही इसको विड्रा करेंगे या जरा जो जागरूक लोग हैं उनका मनोरंजन करके देखते हैं कितने लोग जागरूक होके एकजुट होके सड़कों पे आते हैं, क्या विरोध करते हैं। वो कोई कानून नाम की चीज़ है नहीं। जैसे सच्चर कमेटी ने मुसलमानों के लिए, वक्फ बोर्ड के लिए चीज़ें बनाई थी और कांग्रेस लागू नहीं कर पाई इनके विरोध की वजह से, तो ये उसी तरह से एक प्रोपोगंडा था हमारी समझ से। और ये कोई ऐसा कानून नहीं था जो संसद में पास होकर कानून के रूप में बना हो। ये HRD में मानव NCERT वालों ने अपना एक बिल बनाया हुआ था जो कि पूरी तरह से जन सामान्य के लिए था ही नहीं। राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं। मतलब क्या ये कोई जो मौजूदा सरकार है इसका कोई सोची समझी कोई साजिश थी इस कानून को लाना और हटाना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। समाज का एक, आपने बोला ना कि ये कोई गेंद ला दिया था जो कि विपक्ष को दे दिया कि उछालो, और फिर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि
विपक्ष आज की डेट में बातों का, कानूनों का विरोध नहीं करता है, वो सरकार का विरोध करता है। वो सरकार का विरोध करते 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 राष्ट्र का विरोध करने लग गए हैं। जब आप उस पर ध्यान से देखेंगे तो अभी चूंकि 27 आ रहा है, तो 27 के आने के पहलू में विरोधी एकजुट हैं, किसी तरह से योगी मोदी को हटाएं, उनके ऊपर क्या आक्षेप लगाएं। तो अब वो अपनी तरफ से कुछ ढूंढ रहे होंगे। तो मुझे लगा कि शायद सरकार ने उनको एक ऐसा जुमला दिया है जिससे लोगों में जाएं और अपनी चीज़ों को रखें, और उसका भविष्य एक पानी के बुलबुलों की तरह था जो फूटना था, और अभी कोर्ट ने रोक लगाई है, आगे चल के विड्रॉ हो जाएगा। दिल्ली में अभी भी जो है प्रदर्शन चल रहा है कि यूजीसी को जो है दोबारा लाया जाए, स्टे ना लगाया जाए। इसको लेकर के काफ़ी जो छात्र हैं रोडों पर उतर रहे हैं और बड़े पैमाने पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या कुछ मतलब ये स्टे वापस होगा, क्या वापस आएगा ये कानून, या फिर कुछ इसके अंदर अमेंडमेंट्स होंगे, क्या होगा? ये कानून है ही नहीं, ये एक ड्राफ्ट है जो यूजीसी ने बनाया हुआ है। ये ड्राफ्ट नहीं है, सरकार का कोई ये कानून नहीं है। लोग हैं और लोगों को कोई इवेंट चाहिए होता है अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, बस यूजीसी उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी हमने एक सर से बात की, उन्होंने कहा कि जो शंकराचार्य हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की बात कर रहे हैं हम, वो जो है जो समाजवादी पार्टी है इसके पक्षधर हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि वो तो शंकराचार्य हैं और फिर उनको पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ा जा रहा है, तो ऐसा सच है क्या? शंकराचार्य ही नहीं है, अभी किसने उनको शंकराचार्य बनाया है? अभी तो सुप्रीम कोर्ट में विवादित है, तो कैसे हम शंकराचार्य उनको मान लें? आप नहीं मानते उनको शंकराचार्य? बिल्कुल नहीं मानते। लेकिन उनके पक्ष में जो बाकी के शंकराचार्य जो हैं, बाकी 3 पीठों के, उनके पक्ष में आए थे लोग और बोले थे कि मतलब इस तरीके, उनके पक्ष में नहीं आए। पुरी के शंकराचार्य का बयान आया था, पुरी के शंकराचार्य आए थे उनके पक्ष में कि शंकराचार्य का इस तरीके से जो बेइज्जती की जा रही है माघ मेले में ला करके। नहीं, पहली बात तो फिर वही बात आती है कि वो शंकराचार्य नहीं, वो इसी उसमें लगे हुए हैं कि किसी तरह से हमको नहीं सुप्रीम टिप्पणी की हुई है। शंकराचार्य हैं वर्तमान में है, और बाकी के शंकराचार्य भी उनके पक्ष में बोले हैं, सारे नहीं बोले हैं, 2 लोग बोले हैं। लेकिन वो शंकराचार्य वाला कोई उनका काम नहीं, वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो हमेशा राजनीतिक ही टिप्पणियां करते हैं। अगर वो सनातन के शंकराचार्य की कोई भी भूमिका निभा रहे होते तो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे कुछ न कुछ टिप्पणी की होती। उसके अलावा उन्होंने अभी कुछ दिन पहले बोला है कि नमाज पढ़नी चाहिए हमको, ऐसा आया है ना उनका स्टेटमेंट। तो एक शंकराचार्य के नाते वो हिंदू समाज के शंकराचार्य हैं या मुस्लिम के हैं, किसके हैं, पहले तो ये क्लियर करते हैं। जिस तरह से मुस्लिमों में शंकराचार्य नहीं होते हैं, वो धर्मगुरु हैं, और धर्मगुरु चूंकि शंकराचार्य की पदवी पे वो पहुंचे हैं। बोले उन्होंने कि योगी गवर्नमेंट जो है ये जो है गायों के लिए संरक्षण का काम करे, गाय माता को राजमाता का दर्जा दे, तो हम इन्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्या लगता है ये पॉसिबल है क्या? वो तो ऑलरेडी दे रखा है ना योगी जी ने। आप गाँव में हर जगह संरक्षण, और दूसरी चीज, हाँ, सबसे बड़ी बात तो यहीं पे आती है कि गायों को संरक्षण कैसे दिया जाए। किसान गाय तो पालेगा, लेकिन बछड़े को क्या करेगा? किसान ने बैल रखना बंद कर दिया, ये कहाँ जाएंगे? किस तरह संरक्षण दिया जाए, उसका रूट मैप भी बता दें। बोले कि राजमाता बना दिए जाए गायों को। नहीं, राजमाता तो बना दी, ठीक, गाय को राजमाता बना देंगे, लेकिन बैल का क्या करेंगे, सांड का क्या करेंगे? उसका कुछ रोड मैप देना शंकराचार्य। अच्छा, योगी गवर्नमेंट पे ऐसा हमेशा से आरोप लगते हैं, ये शंकराचार्य द्वारा लगाए गए हैं कि ये जो है मंदिर तुड़वाते हैं। 150 से ज़्यादा मंदिर काशी में तुड़वा दिए। आपको क्या लगता है, क्या ये सच में मंदिर घाती हैं क्या? देखिए, मंदिर हो या मस्जिद हो, विकास के रास्ते में आते हैं तो टूटना चाहिए। क्लियर सी बात है। विकास जहाँ पे है, जहाँ चेंज आएगा, एक सिंपल से एक कहावत है कि दूध दही होता है, दही से यदि मक्खन निकालना है तो मथानी चलानी पड़ती है, उसका स्वरूप बिगड़ता है। तो हो सकता है कुछ मंदिर टूटे होंगे। लेकिन एक तरफ कहते हैं कि ये जो है सनातन धर्म के पक्षधर हैं, सनातन को बढ़ावा देते हैं, और वहीं दूसरी तरफ अगर ऐसे आरोप लग रहे हैं कि मंदिर तुड़वा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि लोगों की आस्थाओं पे ठेस पहुंचता है? क्योंकि आप ये फैक्ट समझ रहे हैं कि अगर रास्ते में आ रहा है तो मंदिर टूटना चाहिए, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो इसको बहुत गलत तरीके से देखता है कि हमारे जो धर्म को के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे धर्म पे ये आहत हो रही है चीज़ें। नहीं, धर्म नहीं आहत हो रहा है, मंदिर तुड़वा रहे हैं तो जो 500 सालों से विवादित चीज़ें पड़ी हुई थी उनको बनवाया भी तो है ना। इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं मंदिर तुड़वा रहे हैं? मंदिर व्यक्तिगत नुकसान किसी का हो रहा है वो विरोध कर रहा है,
पूरा हिंदू समाज नहीं करा, किसी का व्यक्तिगत नुकसान। हमारा मंदिर हमारे घर के सामने बना हुआ था, PWD में हमने बना रखा था, तो हमारी आस्था मंदिर में नहीं थी, उस PWD की ज़मीन में थी। ज़्यादातर जो टूटे हैं वो पब्लिक प्लेस के ही टूटे हैं, और वो टूटना गलत नहीं है, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। अच्छा, 27 को लेकर के क्या कुछ लखनऊ की जनता सोचती है, क्या लगता है, क्या राजनीतिक तहलके में कोई बदलाव आएगा या फिर ये गवर्नमेंट रिपीट करेगी, क्या लगता है? गवर्नमेंट रिपीट करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा क्या, कौन से ऐसे काम है जो आपको अच्छे लगते हैं? सारे काम। सबसे पहली बात सुरक्षा। हर गली में गुंडागर्दी चलती थी, हर जगह पे। आज की डेट में गुंडागर्दी पे पूरी तरह से कंट्रोल है। आज आदमी पत्थर उठाने से पहले सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर पे बुलडोजर पहुंच जाए। तो सबसे बड़ी बात सुरक्षा है। और कहते हैं कि ये बुलडोजर कहीं ना कहीं, या तो इंसान मुस्लिम है तो उसके घर पे ये बुलडोजर एक्शन बहुत तेजी से चलता है। आपको ऐसा लगता है क्या, क्या बुलडोजर एक्शन भी देख करके चिन्हित करके लोगों को चलता है? दुबे जी जो है वो मुस्लिम तो नहीं थे, और भी बहुत से आपको एग्जांपल मिलेंगे। हम तो खैर इतना ना राजनीतिक है ना, इसलिए बता पाएंगे। और जो गलत है उसके ऊपर चलना चाहिए बुलडोजर, चाहे जो कोई हो। बुलडोजर एक्शन को लेकर के काफी कुछ आपको लगता है कि क्या बुलडोजर एक्शन से? हाँ। पूरी गुंडागर्दी के कंट्रोल का एक ही फार्मूला है, जो बुलडोजर चला उसके बाद आपके धरना प्रदर्शन से लेके जितनी रोज पत्थरबाजी होती थी, रोज दंगे होते थे, उस पर कंट्रोल पूरी तरह से। और पूरे आज यूपी में ही नहीं, देश के हर राज्य में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है, उसको कॉपी किया गया। इसका मतलब कुछ अच्छा था तभी किया गया है। हाँ, ये क्योंकि ये पूरा विख्यात हो गया है, लोग आज भी योगी आदित्यनाथ को जो है बुलडोजर के नाम से जानते हैं कि बुलडोजर लोगों ने उसको योगी मॉडल बना दिया, बोल दिया है बुलडोजर एक्शन को। और सच में ये बुलडोजर नहीं चलने का डर होता, जब हमको अपने रोजी रोटी पे वो लगता है ना, तब भी हम नहीं। लेकिन जब अगली पीढ़ी के लिए समस्या खड़ी होती है तभी हम कंट्रोल होते हैं। जब बुलडोजर चलता है तो हमारे ऊपर, केवल मेरे ऊपर असर नहीं पड़ेगा, मेरी नेक्स्ट जनरेशन पे भी असर जाएगा। इसकी वजह से लोग बैक होते हैं, गुंडागर्दी से कंट्रोल हुआ है। आपने कहा कि ये जो सरकार है ये रिपीट होगी योगी गवर्नमेंट की, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि 27 में पूरी तरीके से इनको खत्म कर दिया जाएगा, क्या लगता है? वो तो बहुत दिन से कह रहे हैं, वो 2022 में भी बोले थे, फिर 25 में भी बोले, अब 27 में बोल रहे हैं, तो बोलते रहेंगे। अपने आप को बचा लें, वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। परिवारवाद, समाजवाद नहीं, परिवारवाद, केवल परिवारवाद है, समाजवाद है ही नहीं वहाँ पे। परिवारवाद, उनकी पूरी पार्टी टिकी हुई है परिवारवाद पे, आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल। घर के एक परिवार के 27 लोग चुनाव लड़ रहे हो तो परिवारवाद नहीं और क्या है? एक ही खानदान के। समाजवादी पार्टी जो है अब सिर्फ सर्वाइवल के लड़ रही है। अब जो है, आपको नहीं था कि यूपी के अंदर सबसे बड़ा जो विपक्ष का नेता है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी है? विपक्ष मतलब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी। कांग्रेस नहीं है या बसपा नहीं है तो कोई न कोई तो होगा ही। लोगों के पास वो ऑप्शन है दूसरा, तो वहाँ जा रहे हैं जिनके लिए वो है। आपको क्या लगता है, क्या ये सच में सर्वाइवल है क्या बस समाजवादी पार्टी का, या फिर सच में विपक्ष का काम कर रही है वो? नहीं, हमारी एक सलाह है, सफाई महोत्सव शुरू करें, बम्बई से कुछ कलाकार मचा के वहाँ नचवाएं, तो 27 में कुछ वोट मिलेगा। हम भी एक बार सोचेंगे कि अगर सफाई महोत्सव में हमको बुलाते हैं अखिलेश जी तो हम जरूर जाएंगे। और वैसे हम 2 बार जा चुके हैं, वोट कभी नहीं दिया है। हाँ, वोट कभी नहीं दिया गया है बस। हाँ, हमको बुलाया था ना, तभी हम गए थे। और फिर अगर सफाई महोत्सव कराएं और बुलाएं तो हम 27 में वोट देंगे। लेकिन सफाई महोत्सव नियमित कम से कम हर साल कराएं। जब सरकार में होते हैं तो कराते हैं, सरकार से बाहर होते हैं तो नहीं कराते हैं। मतलब कि आप उनसे अपील करें कि एक बार सफाई महोत्सव कराएं, आप वहाँ जाएंगे तो नहीं, लगातार। हाँ। सत्ता में हो या ना हो, महोत्सव होना चाहिए। हाँ। महोत्सव में कमी नहीं होनी चाहिए। वोट के लिए बहुत जरूरी है महोत्सव, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। महोत्सव में केवल धरना प्रदर्शन नहीं आता है, इवेंट है, और वो एक इनके खानदान का इवेंट है। उसमें शायद आपको जानकारी हो, सफाई महोत्सव क्यों मनाया जाता है पता है मैम? सफाई महोत्सव इनके परिवार में कोई दिवंगत हुआ था, उनकी याद में मनाया जाता है। अच्छा। तो किसी अपने खानदान में किसी बुजुर्ग को याद करने में अगर हम कोई महोत्सव मना रहे हैं तो सत्ता में जब नहीं है तो नहीं मना रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमेशा मनाना चाहिए, उसको मनाएं, हम वोट देंगे। ठीक है, तो ये आपकी अपील है कि एक बार सफाई महोत्सव मनाएं, आपका वोट उनको ही जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। ठीक।